नमस्कार मित्रों, पूर्वामंथन से अमर बहादुर सिंह एक बार फिर आपके समक्ष अपनी कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आजकल के जो मुस्लिम तुष्टीकरण है और उसकी जो राजनीति है उसके आधार पे है। और इसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इससे क्या क्या आने वाले दिनों में असर डालेगी जो है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम वोट जो पूरे भारत में जिस ढंग से इस बार बढ़ा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को एक दुश्मन के रूप में हमारे देश का मुसलमान ये देख रहा है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इंदौर में अभी चुनाव हुए हैं। इंदौर लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो अपना पर्चा जो है वो वापस ले लिया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी जो है वो बच गए थे अकेले। स्वाभाविक है कि वहाँ वोट जो है बाकी विरोधियों को नहीं पड़ना था, तो ज़्यादा के ज़्यादा करीब 78% वोट जो है वो उनको वोट पड़ा, वो विजयी हुए। विजयी तो होना ही था। लेकिन सबसे मार्के की बात यह है कि इंदौर में इंदौर पूरे ज़िले में वहाँ कुल मुसलमानों की आबादी है करीब 12.67%, 12.67%। स्वाभाविक है कि जब शहर में जब लोकसभा का जब ये हम संसदीय जब क्षेत्र बनाते हैं तो उनका कंसेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है कि 1-2% और भी इसमें ज़्यादा आ गए होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी न होने के बावजूद भी वहाँ पे 2,18,216 इतने वोट जो है वो नोटा को गया है। ज़रा सोचिए, नोटा को 14% वोट जो है वो इंदौर संसदीय क्षेत्र में गया है। ये एक अपने आप में ये बता रहा है, ये भावना, कि मुस्लिम कितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गुस्से में ये वोट करता है। वो न भी आते तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता, लेकिन ये बता रहा है कि इनका जो है वो भाजपा से विरोध नहीं है, एक तरह से दुश्मनी है। और उस रूप में ये अपना वोटिंग पैटर्न अपने पूरे भारत में इस तरह की दिखा रहे हैं। यह व्यवहार जो है अभी तो ये चूँकि प्रतिक्रिया जो होती है अगर देखा जाए तो इसके खिलाफ में जो एक संप्रदाय की बात करते हैं जो हिंदुओं का है वो थोड़ा लेट आता है। तो इस तरह की भावना का जो प्रतिक्रिया हो आने वाले चुनाव में ये आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। अजमल बदरुद्दीन जो है असम के बहुत बड़े एक नेता हैं, धार्मिक नेता भी कह सकते हैं, उनको जो है मजहबी नेता भी कह सकते हैं। और वो केवल इस तरह के नेता नहीं है, वो कई जो है सामाजिक कार्य भी करते हैं जिसमें उनका स्वास्थ्य का, शिक्षा का और भी बड़ा बड़ा काम है जो है, और बहुत फैन फॉलोअर है उनके। असम का जब धुबरी का जो चुनाव हुआ, धुबरी से वो सांसद होते हैं अक्सर जो है, वहाँ जब जो चुनाव हुआ धुबरी का जो है, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा 10 लाख वोट से वहाँ ये हारे कांग्रेस के प्रत्याशी से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार पूरे चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट देने के लिए ठान रखी थी। वोट देना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान ये भूलता जा रहा है कि वो गलती क्या कर रहा है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो उसके अपने जो नेतृत्वकर्ता, जो उनके लीडर हैं जो है, धार्मिक कह लीजिए, मजहबी कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को भी वो पीछे छोड़ते जा रहा है। तो आने वाले समय में जो इनकी कवायद कौम की होती है वो नेतृत्व क्षमता कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे जो है, और इनकी आवाज़ जो है सुनने वाले कम हो जाएंगे, केवल यह वोट बैंक होकर के रह जाएंगे। शायद मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहा है। आने वाले दिनों में इसकी जो है दुर्गति उसको होने वाली है जो है। तीसरी बात मैं आपको एक बता दूँ तो है कि अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, यूपी में भी चुनाव हुए हैं। बिहार में देखिए वहाँ कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, फिर भी आरजेडी जो है 4 सीट जीती है, कांग्रेस 3 सीट जीतती है वहाँ पे। ये बात बता रहा है कि कांग्रेस का जनाधार बिहार में भी बढ़ा है और 6 सीट यूपी में गिरे तो यहाँ भी बढ़ा हुआ है। यह एक संकेत है कि कैसे मुस्लिम अपने को फिर भी जो है वो यूपी और बिहार में कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। ये मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और बिहार में आरजेडी को, ये बात समझनी चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखिए एक समय था कि इसी मुस्लिम वोट से
बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट दशकों राज किया जो है। और जैसे ही ये मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ वेस्ट बंगाल में ममता जी की तरफ, टीएमसी की तरफ, वहाँ देखिए सत्ता हस्तांतरण हो गया वेस्ट बंगाल में। अब जो है काबिज जो है वो वामपंथ को हटा करके, पूरी तरह से हटा करके ममता बनर्जी वहाँ हो गई। केरल में इस बार देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन, केवल एक सीट वामपंथी को मिला है, बाकी जो सीटें हैं वो कांग्रेस और उसके संबंधित संगठित जो दल हैं उनको मिला हुआ है। तो ये दो एग्जाम्पल, और त्रिपुरा में देख ही रहे, वहाँ जब सफाया हुआ वामपंथ का तो वहाँ भाजपा आ गया। ये तीनों एग्जाम्पल ये बात बता रहा है कि जो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता है, और वो हमेशा भाजपा को हरावे के विरुद्ध में एक तरफ जा रहा है। तो इसका जो मैं अभी दुष्परिणाम बताया कि वामपंथ का सफाया मुसलमानों ने कर दिया जो है, केरल, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में जो है। अब बारी जो है वो धीरे धीरे उत्तर भारत में आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से वो अपनी मोहब्बत की दुकान खोली है, उन्होंने सिर्फ जो है मुसलमानों का अपीजमेंट किया है और कुछ नहीं किया है। और ये कौम जो है वो किसी को अगर हिंदुओं के ऊपर आपत्तिजनक बातें कह दीजिए या कुछ उस तरह से, तो उतने ही खुश होते हैं लोग, और वो उनको अपने झोली भर भर के वोट करते हैं। ये धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो अब यूपी में भी आ रहा है। अखिलेश यादव जो इस बार उनको 17 सीट लोकसभा की सीट दे दी है, ये मेरे ख्याल से उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से 80 से 90 सीट की वो मांग कांग्रेस करेगी, हो सकता है कि 100 भी सीट मांग करती जो है, और वह मांग इनको माननी पड़ेगी जो है, क्योंकि अब ये दबाव में है मुसलमानों के जो है। और मुसलमान इस बात पे ये कतई तैयार नहीं होगा कि कांग्रेस को छोड़ करके वो सपा को वोट करेगा जो है। तो अब समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के दबाव में रहेगी, और मुस्लिम वोट का जो तुष्टीकरण का जो एक लाभ जो जितना मिलना चाहिए था, उसका कहीं अब हमें लग रहा है कि वो नुकसान ना हो जाए। और आखिरी में मैं ये बता दूं कि अभी जब कांग्रेस को एक आज से अगर 90 के पहले देखिए तो कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था सामान्यतया वो उच्च वर्ग होता था, दलित होता था, मुसलमान होता था। अब इस सेंधमारी में कांग्रेस के जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, एक समय ऐसा भी आ सकता है उत्तर भारत में कि मुसलमान और ये सवर्ण फिर एक तरफ आ जाए जो है, और ये जो पिछड़े जो जातियां हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अकेले रह सकती हैं। तो इसका एक ये मेरे कहने का मतलब है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का एक ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये खतरनाक ये साइन है जो है। और अब से भी ये अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को और आरजेडी बिहार में दोनों को ही बहुत ही इसको बारीकी से समझना चाहिए, नहीं तो जिस ढंग से कांग्रेस वामपंथियों को सफाया की, वैसे ही क्षेत्रीय पार्टियों का भी कांग्रेस धीरे धीरे सफाया करने जा रही है। मित्रों, ये मेरा वीडियो जो है वो केवल आज जो है वो मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति है और मुसलमानों की जो कवायद तो मैंने भी ऐसी बात की कि कौम की देखिए लीडरशिप खत्म हो रही है। अब लोग ओवैसी को नहीं मार रहे हैं, अजमल को नहीं मार रहे हैं, तो होगा क्या कि आने वाले जो संसदीय जो चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि भी कम हो गया है। इस बार के 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम है, उसमें केवल 24 पिछले साल 19 में वो 26 आए थे लोकसभा सांसद बनकर के, इस बार मुस्लिम जो है वो केवल 24 बनकर के आए हुए हैं। तो ये दिनों दिन की संख्या जो है इनकी कम होती जाएगी, और नेतृत्व कम हो जाएगा। जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, और एक तरह से मुस्लिम केवल वोट बैंक और पिछलग्गू बन करके पार्टियों की रह जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं है तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक तो वैमनस्यता जो समाज में जो बढ़ेगी हिंदू मुस्लिम की, ये भी ठीक नहीं है, और प्लस जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कमज़ोर हो जाएंगी, ये भी ठीक नहीं है। तो कुल मिला जुला करके एक बार बहुत सोच समझ करके क्षेत्रीय पार्टियों को भी कांग्रेस के पास उतने ही जगह देनी चाहिए जितनी वो उसकी अपनी जो ज़मीन है वो न खिसके जो है। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है मुसलमानों के ऊपर जो तुष्टीकरण की राजनीति चली उसके ऊपर, तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला वीडियो में अगर इसी तरह के कुछ ज्वलंत मुद्दे होंगे मैं आपके सामने से रखूँगा। तो तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। नमस्कार।